क्रिस्टल क्लियर है और इसने चाय में घी डाल रखा था। ओवर एक्टिंग के भंडार। ये किसान की बेटी झूठी ने ऐसी ही मूंगफली का दान किया, कहीं झूठी के आने से पहले ये फिर ना भाग जाए। मचड़ और लिचड़ फैमिली सारी खुश, और उधर मोटू जो है वो नई नई साजिशें रचने की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रखी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं बड़े दिनों बाद आती हूँ, पता है मुझे छुट्टियां हो गई, लेकिन कई व्यूअर्स जानी कि मेरी वाईटी फैमिली शायद नाराज है। कईयों के तो कमेंट्स ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात हो गई है। भाई अपने हालचाल बताइए, अपनी अटेंडेंस लगवाइए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चल रहा है सब लोगों के यहाँ पर। ठंड है, कैसा क्या खाना पीना चल रहा है ठंड के हिसाब से। सर्दियों की सौगात तो सब लोगों ने कोई पंजीरी लड्डू पता नहीं क्या कुछ बना लिया होगा, और सर्दियों की सौगात जो है हरी सब्जियों के साथ आगाज हो जाता है सर्दियों का, है ना। तो आप लोगों के घरों में लग गई हैं रौनकें, है ना, क्योंकि सबके घरों में रौनकें लगी हैं तो झूठी कहाँ पीछे रहने वाली है। पकड़ लिया ना आप लोगों ने कि झूठी पर ही ये आज का टॉपिक है और बातचीत है। नन्नू और पुत्तन के ऊपर भी मैं बीच में ही इसी में ही बात कर लूँगी। कल मैं स्पेशल वीडियो लेकर नहीं आ पाई बिकॉज आप लोगों को पता है कुछ दिनों बाद अगर हम आते हैं तो हमारी ऑडियंस जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं, उनको नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता यूट्यूब। कहता है शादी ब्याहों में बड़ा बिजी हैं सब लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम निकाल कर उनको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। सर्दियों की सौगात पालक पनीर के साथ लग गई रौनकें जुठियंका के यहाँ पर। जुठियंका तुम्हारे यहाँ पर रौनकें लगी, हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी जो नौटंकी भी शुरू हो गई वो भी हमें अच्छा लगा, है ना। किसान की बेटी को पता नहीं है भैया, ये तो जनरल नॉलेज है जो आम हर किसी शहरी को भी पता है कि भैया ये सीज़न जो होता है गेहूं का, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है ना। गेहूं की नवंबर महीने में बिजाई होती है, तो अक्टूबर महीने में धान की कटाई होती है, क्योंकि दानों पैदा हुई थी। दानों के पैदा होने पर बहुत सारे दाने हुए थे, है ना। मुंह पर भी हुए, घर पर भी दानों की वो पेटियां भर गई, इनकी ड्रम भर गए, है ना। ये सारी बातें ये तो नॉर्मल है। इसमें किसान की बेटी का क्या रोल था? है किसान की बेटी ने कभी ये नहीं बताया कि मेरे पिताजी जो किसानी करते थे वो कैसे हल जोतते थे, वो कैसे ट्रैक्टर चलाते थे, वो कैसे बीज का छिड़काव मतलब बीज बोते थे, है ना। और धान की फसल बोना, फिर कहते हैं गेहूं बोना, फिर उनके ऊपर वो कहते क्या करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वो स्प्रू भी करते हैं। हम लोग जो पंजाबी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जहाँ फिर हम लोग वो देखते हैं यूरिया वगैरह आजकल फेंकते वो क्या कहते हैं, अरे मुझे बताओ ना। जैसे कि सब लोग अपनी मदर टंग में अपनी अपनी कुछ कुछ वीडियो सर्च करते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, ऐसे ही हम लोग भी विलेज के कुछ देखते हैं चैनल्स, उनकी वीडियोस, है ना। उसके ऊपर से हमें नॉलेज मिल जाती है। ये कौन सा खेती बाड़ी की बहुत बड़ी नॉलेज है जो झूठी कहती किसान की बेटी को कुछ नहीं पता। किसान की बेटी को ज्वार का नहीं पता, किसान की बेटी को चने का नहीं पता, किसान की बेटी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सीधी सी बात है। तुम इधर उधर से आटा मंगवाते थे हो और रहोगे हमारे जैसे नॉर्मल चक्की से आटा लो और खाओ। तुम तो खैर किसी चक्की का आटा नहीं खाती हो, तुम तो ऑनलाइन आटा मंगवाती हो। तो झूठी के यहाँ पर नई बातें मुझे सुनने को क्या मिली, ये मैं अब आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जुठियंका मैडम बोली हैं कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे नए नए कुछ इन्वेंशन करते रहना, कुकिंग के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना। नहीं, वो तो हर हाउसवाइफ करती है जो कुकिंग करती है। एक दाल सब्जी बनाना, आप लोगों को बताओ मेरे दिल में ना बहुत सारी बातें हैं, आज उमड़ उमड़ के सारी एक के बाद आएंगी बाहर। एक आम नॉर्मल हाउसवाइफ जो कि ग्रेजुएशन करी हुई, एक डिग्री ली हुई, वो भी दाल सब्जी के अलावा कोई पंजीरी है, लड्डू है, मीठे में है, घर में कोई बीमार है उसको बीमारी की हालत में क्या खाने को देना, ये सारी तीमारदारी वो अपने घरेलू अपनी माँ से ही सीख कर जाती है। झूठी तुमने तो कोई डिग्री भी नहीं की, तुम कौन से एक्सपेरिमेंट खाने के साथ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है तुम्हें, है ना। तुम बकवास करती हो,
और कुछ नहीं करती हो। पालक में कद्दूकस करके कहती पनीर डाल लो, मलाई जैसा टेस्ट आएगा। कुछ भी, तुम पालक में मलाई ही क्यों ना डाल लो तो क्रीमिश सा टेस्ट आएगा। है झूठी। पालक में तुम थोड़ा सा दूध ही क्यों ना डाल लो। कुछ भी बोलती हो। पनीर की सब्जी बनाओ तो उसमें तुम थोड़ा दूध डालो, मलाई डालो, उसका स्वाद बढ़ाओ, है ना। थोड़ा भाई स्वाद, तुम पानी में सब्जी बनाओ, है ना, लेकिन खलारे तुम इतने डाल लो उसमें। क्या बात है तुम्हारी, कहने को हो गया भैया फैटी, भाई हम कुछ भी ऐसा खाते नहीं है लेकिन छोड़ते हम कुछ भी नहीं है। कल चाय इसने दिखाई और इसने चाय में घी डाल रखा था। बताओ जी। नहीं, मुझे एक चीज़ सच्ची बताओ, आप जो दूध ये यूज़ करती हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड रहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट ही यूज़ होता है, उसमें कोई मलाई वलाई का कोई चक्कर नहीं है। 2001 में ऐसे बहुत डिब्बे नेस्ले के मैंने यूज़ किए हैं। कलकत्ता मतलब गई थी मैं, वहीं पर मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं उस मेट्रो सिटी में, दिल्ली के बाद वो बड़ी मेट्रो सिटी में गई थी, कलकत्ता। तो आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊं, तो इसकी चाय में घी कहाँ से आया। अगर तो हम गाय भैंस का वैसे दूध लेते हैं तो मलाई हल्की सी पीछे करें और दूध गिराते समय चाय में, है ना, तो थोड़ी सी भी मलाई अगर गिर जाती है तो उसके ऊपर ऐसा घी सा आता है। इसकी यहाँ तो मलाई का नामो निशान नहीं। इसकी चाय के ऊपर घी कहाँ से आया, क्योंकि इसने चाय में घी डाला। लग गया पता। अब पता नहीं, हो सकता बटर डाला हो। भाई चाय की दीवानी, घी बटर मक्खन की दीवानी, ये नहीं बोलती। और जी क्या ही बताएं। अच्छा जी, अब हमने ये बाजरे के थेपले बना लिए हैं और हम लोग जो हैं तवा के ऊपर 2-2 रोटियां सेकते हैं। रोटी बेचारी ऐसे होती जैसे वो खुश्की की, बुरा हाल है उसका खुश्की से, इसलिए वो जगह जगह से तिड़क रही होती है ना, खुश्की के मारे। उसको भी बेचारी को वैसलीन यानी कि घी की थोड़ी बहुत मुरम्मत की ज़रूरत होती है, जहाँ फिर उसको इतने अच्छे से आटे को मला जाए कि एकदम बढ़िया मुलायम किया जाए। लेकिन तुम्हें तो चमचे से ही ऐसे थप्पड़ थुप्पड़ करना होता है, तो वो बेचारी बात नहीं बनती। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आपको झूठी के इस बातों से बोर कर रही हूँ, लेकिन मैं बोर बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक वो बना रही हूँ, बेस बना रही हूँ कि झूठी के साथ साथ अब दुपट्टा जो है, ओवर एक्टिंग के भंडार, वो दुपट्टा मैडम भी, ठीक है। ये किसान की बेटी, इसको बस ये किसानी देखनी है। जैसे ये फॉरेन ट्रिप से नहीं इंडिया के टूर पे निकली है ये, है ना। इसको गांव देहात देखने हैं, इसको देखना है कि भाई कैसे खेती होती है ना। इतना प्यार है। नहीं अपन, तुम तो हो ही ऑलरेडी गांव से, तुम्हारे तो गांव में इतने खेत है, तुम वो ही देख लो। अपने ताया जी का खेत देख लो, जहाँ छलियाँ भी है ना, जहाँ पर गेहूँ भी है, जहाँ पर धान भी है, और भी बहुत कुछ है, सब्जियाँ भी है। चल झूठी, बहुत कर ली बातें, मेरे को नहीं ज़्यादा करनी तुम पर बातें, लेकिन हाँ इतना बताना चाहती हूँ कि झूठी का कम बैक हो चुका है, ठीक है। जहाँ फिर 1-2 दिन में होने वाला है, बता रही है कि आने वाली हूँ, कब आऊँगी बता दूंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से आ चुकी है। हफ्ता बासी पुराने ये एपिसोड देती है। कल टमाटर को लेकर इतना ज्ञानवती ने ज्ञान दे दिया कि भाई घर में हो जाए, नहीं तो आपको क्या पता जहाँ IIT में ऐसा हो जाए तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। अरे यार, कभी ये प्राउड फील करती है, कभी ये बेइज्जती की बात करती है। हर घर में अगर कोई चीज़ ऐसे ख़त्म हो ही जाती है तो तुम्हारी पड़ोसियों से बनी बनाई नहीं 2 टमाटर मांग लेती हो उनसे, है ना। तुम्हें तो आदत है, नहीं आदत तो जेप्टो कर लेती। दिल्ली में तो 5 मिनट में घर में हाजिर हो जाते हैं जेप्टो से। मेहमान चाय पी रहे होते हैं, इतने में हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं, जेप्टो को, ब्लिंकिट को तुरंत ऑर्डर मारते हैं, वो घर पर आ जाता है सामान। झूठी, तुम्हें फैसिलिटी नहीं है ना तुम्हारे गांव में, ना तुम्हारे इस IIT में, ठीक है। सीधी और साफ सच्ची बात लग गई है जो तुम्हारे दिल को लगती है तो लगने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन तुम्हारी देखा देखी जो हमें बोर करने के लिए वो तुम छोड़ गई हो दुपट्टा को, वो भी तवा पे अब 2-2 रोटियां सेकती नजर आती हैं। भाई भगवान बचाए। दुपट्टा तो इतनी चलाको मासी निकली है, चलाक बहू पार्ट 2 ये मैं बनाऊंगी। वो तो प्यार प्यार में सारा काम अपनी सास से, अपने पति से, इन सब से करवा लेती है। प्यार हो तो ऐसा, समझदारी हो तो ऐसी, जो कि पुत्तन के पास तो कभी भी नहीं थी, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है दुपट्टा में। दुपट्टा ने, आपको मैं क्या बताना चाह रही थी, 1 मिनट आ गया याद।
तो दुपट्टा जो है, दुपट्टा ने ये बताया, हमें दिखाया, जो कि आपको सीखने को मिलेगा। जुठियंका को देख लो, ओवर एक्टिंग, पालक पनीर बनाएगी, रोन के लग गई इतने गुणगान। और वो जो है पीले चावल बनाएगी, यानी कि पुत्तन, तो भाई गुणगान फिलहाल तो आजकल नहीं कर रही है वो गुणगान। छोले बनाए, कुछ बनाए, यार ये नॉर्मल सब्जियों की बातें करके कौन व्लॉग बनाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो दुपट्टा है, दुपट्टा को आप लोग अभी तक देखिए, वो आम नॉर्मल व्लॉग लेकर वैसे आ रही है जैसे घर में खाने खाए जाते हैं, वैसे ही जैसा वो अपने घर में खाती थी। हो हाय वाली उछल उछल नहीं मुझे नज़र आई, लेकिन ओवर एक्टिंग वो करती है, ये बात आप मानो। लेकिन आप ये भी चीज़ देखो कि पुत्तन जब अपनी ससुराल थी, मैगी चाय के अलावा 4 रोटियां सेक लेती थी, साग सब्जी तो उसकी भी सास बना लेती थी। यहाँ पर वो जो दुपट्टा है, तो उसको मैगी भी मैंने खाते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी ये लोग इधर उधर नहर कंडे कुंडे गए हो तो वहाँ कभी वो खा लियो तो खा लियो, अदरवाइज नहीं। वो नॉर्मल ही है, नॉर्मल सब्जियां बन रही हैं, नॉर्मल रोटियां सिक रही हैं। और जी वैसे भी ज्वार की रोटी पर भी खूब अच्छे से अगर उसने घी डाल के खाया है तो उसने खाया है, भाई अपना स्वाद है। इनके जैसे थोड़ी ना रूखा सूखा खाओ। बेशक घर में तुम लोगों के इतना सब है कि खुल खेड़े अच्छे से खा पी सकते हो, फिर भी रूखा सूखा खाओ, फिर खुशकियों के लिए क्रीमें खरीदते फिरो। अब जैसे जुठियंका है ना, मेरे को ना कल किसी ने कमेंट किया कि वो गोरी नहीं है, वो ना चिट्टी वाइटिश है ना। अगर वो वाइटिश है ना तो उसका नाम ना अब जूठी का चिट्टी रख देते हैं कि वो चिट्टी है। पिंपल्स हैं, सही बात है आपकी, जिन्होंने भी लिखा मुझे। लेकिन एक चीज़ और आपने नोट करी कि कल एपिसोड में वो अचानक से बिल्कुल गुलाबीपन लिए हुए फेस पर नज़र आई थी, वो जब अपने सोफ़ा पर बैठी हुई थी, तो बड़ी ही प्यारी सी लग रही थी, है ना। सडन मेरे दिमाग में आया कि आज इसने फ़िल्टर लगा लिया, जहाँ इसने अपने सामने जो है ना हीटर रख लिया है। इतनी ठंड नहीं है, दिल्ली में नहीं है अगर अभी इतनी ठंड, तो पटना में तो बिल्कुल भी नहीं है, हल्की ठंड है, ठीक है, इतनी नहीं है। जब इसकी मेड जो है सॉक्स और स्वेटर, ग्लव्स वगैरह वो सब पहनने लग जाएंगी ना, शॉल वगैरह ओढ़ने लग जाएंगी, फिर आप समझ जाना कि हाँ अब ठंड है। इतनी नहीं है कि हीटर ही चला लो, जैसे जुठियंका दिखा रही है कि उसको कपकपी छूट रही है, मतलब वो कमजोरी लाल है, उसमें कमजोरी इतनी आ गई है जूठी में कि भाई डाइट करती है, डाइट है कुछ नहीं है, भर पेट वो खाती है, कभी चुटर पुटर कुछ, कभी चुटर पुटर कुछ। लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी तारीफ हो गई है इस दुपट्टा की कि नॉर्मल एपिसोड इसके आ रहे हैं, लेकिन आज का एपिसोड वो सर पर इसका वो बांधना, वो सारी चीज़ें करना, तो वो भी मुझे नॉर्मल ही लगा। लेकिन अब जुठियंका जो है, आप लोग देखोगे, हैरानी वाली बात है, जो मैं अभी भूल गई थी बताना आपको, ये है कि ये अकेली रहेगी। जो जुठियंका है वो अकेली रहेगी अब 25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रेंट पर घर लेकर, है ना। तो वो ऑर्गेनाइज करेगी उस घर को, या फिर उसको भी डेकोर करेगी, है ना। वो सारी चीज़ें जी आप लोगों के साथ तो शेयर करेगी। लेकिन अकेले रहने का क्या तुक बनता है वो भी आने वाले दिनों में तो पता लगेगा। लेकिन उससे पहले ही कहते ना, शांति के बाद का तूफान, है ना, कुछ ऐसा ही है। तूफान के आने से पहले शांति। बताओ, मेरी तो कहावतें ही सारी गलत है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये झूठी का ही असर है, क्या ही बात है। तो ये वो चीज़ें हैं, तो वेट एंड वॉच ये कहती हुई नज़र आती है हमें झूठी। कहती पुत्तन का घर है ऊपर वाला, मैं उसमें आकर क्यों रहूं किसी के घर में, नीचे वाला घर जो है वो है लीचड़ का, मैं क्यों रहूं किसी के घर में। अभी फ़िलहाल के लिए रेंट का घर लेती हूँ, उसके बाद खुद का बनाती हूँ, फिर इनके सीने पर मैं मूंग दलूंगी। कहती आहा, फिर आएगा नज़ारा, फिर लगेगी रौनकें, फिर होगी मूंग दाल की चिल्ले, फिर होगी मूंग दाल पालक में डालकर बनाएगी, फिर मूंग दाल की ही होंगी बातें, फिर बनाएगी ये मूंगलेट। अब समझ जाओ उसमें कौन कौन सी चटनी के लगेंगे तड़के, और नन्नू हो जा अब तुम तैयार। सीधी सी है ये बात
क्योंकि नन्नू के लिए भी तो उतना आसान नहीं होगा जितना भैया जूठी के लिए इतना यहाँ आना आसान है, लेकिन नन्नू के लिए और ये दुपट्टा के लिए ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रह जाएगी ये जूठी का कमबैक करने से, है ना। जब मर्जी उड़ान भरी आगे, इसका क्या पता भैया घर इतना बड़ा बनवा ले ये कि अपना प्राइवेट जेट ही उतारा करे वहाँ पे। अब भाई ये दिलजीत दोसांझ से खुद को कम तो नहीं समझती, है ना। आजकल मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ उसको। और दूसरी बात है कि आप ये भी चीज़ समझिए कि ये खुद को बड़े यूट्यूबर भी नहीं समझती। भाई तू क्यों समझेगी, भाई तेरे फॉलोअर देख डाउन हो गए हैं, गिरने लग गए तेरे फॉलोअर को, कहते झूठी तू झूठी है ना। और दूसरी बात है इसके फॉलोअर्स भी जहाँ पर कम हुए हैं वहीं पर इसके व्यूज़ तो भाई पिट ही गए हैं। पिटे तो वैसे हमारे भी हैं, अब क्या ही कहें, हमारे तो खैर फॉलोअर भी कम है, तो उस हिसाब से तो फिर ठीक ठाक ही है, अब क्या ही बात है। और दुपट्टा के लिए तो क्या ही कहना, दुपट्टा के भाई भी बीमार हैं क्योंकि जूठी ने ऐसी ही मूंगफली का दान किया उनको, क्या वो खाकर बीमार हुए हैं। दुपट्टा भी नाम लेती हुई अपने परिवार का, अपनी फैमिली का नज़र नहीं आई कि अब उसके पापा की तबीयत कैसी है। लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, दुपट्टा कैसी है तुम्हारी पापा की तबीयत, कैसे हैं अब तुम्हारे भाई। दुपट्टा नहीं बता रही है, लेकिन दुपट्टा ने स्टार्ट तो करा था थोड़ा सा कि मन उदास है, ये है वो है। अरे साथ ही में मदर इंडिया कहती है तो फिर शुरू हो गई, कहीं जूठी के आने से पहले ये फिर ना भाग जाए मायके, है ना। तो भाई इसको खुश रखो, चाट टिक्की खिलाओ, डोसा डोसा खिलाओ, लड्डू लड्डू खिलाओ और इसको खुश रखो, तो वो खुश है। फिलहाल वो अपनी फैमिली में खुश है। चलो जी, ये लीचड़ और लीचड़ फैमिली सारी खुश। और बात कर लेते हैं अब नन्नू और पुतन के ऊपर। भाई नन्नू की भी ज़िंदगी आसान नहीं है अगर जुठंका जो है कम बैक करती है, और उधर मोटू जो है वो नई नई साजिशें रचने में तैयार है। मोटू अपनी पढ़ाई कम करता है, लेकिन अदालत की पढ़ाई, वो वकीलों की पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है। कौन सा कानून कैसे कैसे करके नन्नू को नीचे गिराया जा सके, बाप को बेटे से दूर कैसे रखा जाए हमेशा के लिए, वो सारी चीज़ें। लेकिन पुतन जो है अपने कमेंट सेक्शन में ये बताती हुई, रिप्लाई देती हुई नज़र आती है कि नन्नू कभी भी अपने बेटे से मिलने आ सकता है। अरे भाई जो गली से गुजरा तो केस फाइल हो गया, वैसे नहीं तो ऐसे हो गया, उससे नहीं तो उससे कर दिया, कितने सारे फाइल कर दिए। आज तो नन्नू भी दिखाता हुआ नज़र आया था, ठीक है। तो जब तुम लोगों में रिश्तों में ही इतना तुम लोगों के तकरार है, टकराव है, आपसी प्यार ही नहीं है, ठीक है। एक कहते हैं ना मूर्ख से, एक मूर्ख इंसान से, एक मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। ऐसे 100 मूर्ख भैया दुनिया छोड़कर गए होंगे जो पुतन पैदा हुई होगी, क्योंकि पुतन लाई लग गया है, ठीक है। पुतन को इतना ही नहीं पता कौन दुश्मन है कौन सज्जन है, इसको आज तक यही नहीं पता लगा, ठीक है। फाइनली चलो जो भी है भाई, पुतन सिंगल मदर है और नन्नू जो है वो भी अगर मूव ऑन कर चुका है, नहीं ये तो खाली मेरे को लगता है टाइटल खेलने वाली बात है। पर इनकी ज़िंदगी में सुराख इतने कर दिए गए हैं जुठियंका की ओर से कि अगर प्यार भरा भी जाए ना वो भी बाहर ही निकल जाए, ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। ये है क्योंकि सारा कुछ सोशल मीडिया पर ही है और सबको पता है किसने क्या किया है ना। अब जुठियंका वही सारी चीज़ों के साथ, उसी मकसद के साथ वापसी करी थी इसने, जूठी ने। तो जी दुपट्टा फैमिली, जाने की दुपट्टा और लीचड़ में वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाई क्योंकि वो मजबूत फेविकोल का जोड़ है, वो वहाँ पर उनके रिश्तों में आरी नहीं चला पाई। तो अब दूर रहकर, मतलब कुछ कदम या कुछ मीटर दूर रहकर क्या गुल खिलाएगी, ये आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल तो नन्नू और पुतन जो एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए ये शो ऑफ करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पुतन भी यही दिखाती है, लेकिन दिल से दोनों ही बहुत दुखी हैं, है ना। कि इनको ये नहीं पता था कि इनके प्यार का ये अंजाम होगा। अदरवाइज़ देखो बड़े अच्छे से शादी हुई है, भगवान ने कितनी जल्दी इनकी सुन ली, इनकी जल्दी से झोली भर दी, इनकी ज़िंदगी में एक प्यारा सा बच्चा, और अभी एक चाहे दूसरा बच्चा भी हो जाता, है ना, जहाँ 1 साल बाद हो जाता। तो भाई ज़िंदगी में यही था कि बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान करते
और अपनी अच्छी अर्निंग दोनों कमा रहे थे, है ना, अच्छी अर्निंग हो रही थी दोनों को। तो अभी ज़िंदगी के ये मज़े लूटते और ज़िंदगी में तरक्कियां करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर साबित होकर ये हम लोगों के सामने आते। लेकिन हाल फिलहाल तो यही है कि चाहे ये लोग हैं, चाहे एक वो बहन भाई का जिन्होंने रिश्ता ख़राब किया वो लोग हैं, है ना भाई, ये इन्फ्लुएंसर कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, है ना। और प्लीज़ इन लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर और इन लोगों को देखकर आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी लोचा मत करने देना और किसी तीसरे को मत आने देना, है ना। और रही उन भाई बहन जानी कि सचिन लप्पू सा सचिन और वो नेहा और मनीषा, ये सब लोग जो हैं इनसे इन्फ्लुएंस होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों ने तो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रखी है, नींद डिस्ट्रॉय कर रखी है, ज़िंदगी हराम कर रखी है अपने व्यूअर्स की, है ना। उनसे तो फिर भी कहीं अच्छे हैं ये पहाड़ी फैमिली, यही कहूँगी मैं, है ना। पर यही है कि इनमें रिश्ता खराब, एक कहते ना मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, पर यहाँ पर मछली कौन सी है, झूठी, सबको पता है। और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। सो आप अपनी आंखें खुली रखें और सावधान रहें कि कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी आंखों में बिल्कुल मासूमियत है, चेहरे पर बड़ी मासूमियत है, बड़े प्यार वाली वो बोली बोलता है ना, वो उतना ही खतरनाक इंसान है। तो प्लीज़ आप डिस्टेंस बनाकर रखें, उनको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करें। बिल्कुल झूठी और सचिन जैसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखें, यही मैं कहना चाहूँगी। तो बाकी अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का वीडियो, आपकी कोई अपनी राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रखना। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।